हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें देखिए पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको रॉलेस थ्योरम बताया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बताया और इसी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का आज ये दूसरा तरीका है। और भी जैसे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जो अपलोड किए हुए हैं, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, है ना। तो उसमें हमने ये चीज को बताया कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे थे। तो उसी का एक दूसरा फॉर्म है, एक और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को दूसरे तरीके से और भी बनाया जा सकता है। और दूसरे एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट आज हम लोग बताएंगे यहाँ पे। तो अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, यानी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक दूसरा टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर है? और दोनों से हम लोग यहाँ पे आंसर फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। तो एक तो ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, उसमें आपको जरूर मिलेगा। या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए डाला हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहले ये देखिए रॉलेस थ्योरम क्या था। तो रॉलेस थ्योरम का ये हमारा 3 स्टेटमेंट था जिसमें सेटिस्फाई करने के लिए होता था। पहला है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना। दूसरा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरा है फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इक्वल होंगे, तब देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सी, है ना, जो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और सच दैट की एफ डैश इज इक्वल टू 0। तो ये रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट था बच्चों। हमने इसके अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आप पार्ट 1 इसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी कहानी मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में जो इसका पहला पार्ट जो क्या था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, उसमें भी देखिए एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। उसके बाद दूसरा है आपका एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो भी ओपन इंटरवल ए बी में। उसके बाद ये दोनों फंक्शन अगर सेटिस्फाई करेगा तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमारा सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद अगर वेरीफाई करना है, उसमें भी वेरीफाई करना था रॉलेस में भी और लैग्रांज में भी, तब यहाँ पे लिखेंगे देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सी, है ना, जिसमें सी बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। उसके बाद एक फंक्शन होगा एफ डैश सी बराबर जो फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। अगर इस वैल्यू को यहाँ बैठाने के बाद सी निकालेंगे और सी का वैल्यू उस इंटरवल में के अंदर अगर आ जाता है तो वो हमारा कहलाता है वेरीफाई। ठीक है ना। तो रॉलेस में भी यही बात था, सी निकालते थे, और लैग्रांज में भी यही बात निकालते थे। ठीक है। उसके फिर लैग्रांज के पार्ट 2 लेक्चर वीडियो में आप देख सकते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, उसके अकॉर्डिंग भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। तो आज हम लोग इसी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। तो देखिए क्या है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म। तो देखिए इसका भी हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड देन इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लूंगा। उसके बाद फिर जो हमारा व्हाट्सएप क्वेश्चन है, कुछ बच्चे जिससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाता है, जो क्योंकि हमारा ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है। आप आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है जो हजारीबाग में है, तो ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है। तो उन सारे बच्चे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो वो भी डिस्कस होता है। तो एक बच्चा ने व्हाट्सएप किया था इस क्वेश्चन को, रॉलेस थ्योरम को, है ना। तो रॉलेस थ्योरम के बेस पे एक क्वेश्चन से मैं फिर उसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट आज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एक क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है ये इस प्रकार से है। तो इस स्टेटमेंट में क्या है, पहला एफ एक्स कोई फंक्शन होगा जिस तरह से उसमें डिफाइन करते थे, सेम इसी प्रकार से इसमें भी डिफाइंड होगा हमारा। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच।
यानी ए भी पॉइंट इंक्लूड होगा, ए प्लस एच भी इंक्लूड होगा, और साथ में इसके मिडिल जो वैल्यू होगा उसमें भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल होगा इस ओपन इंटरवल में। कहने का मतलब ओपन का मतलब ए और ए प्लस एच के अंदर होना चाहिए, ना ही ए होगा ना ही ए प्लस एच होगा, जो भी होगा इसके मिडिल वैल्यूज। बट यहाँ सभी संभव है, ये वैल्यू भी संभव है, इस वैल्यू भी संभव है, और इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो भी संभव है। क्लियर। उसके बाद अगर ये दो चीज सेटिस्फाइड करता है तो देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू थीटा। तब एक वैल्यू थीटा होगा जहां पे थीटा जो होना चाहिए वह 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा बच्चों? 0 और 1 के बीच में। और सच दैट इस प्रकार से होगा कि फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डस ए प्लस थीटा एच। कहने का मतलब है जिस तरह से उधर रॉलेस थ्योरम होता था, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता था, तो रॉलेस में हम लोग सी निकालने के लिए एफ डस सी बराबर 0 होता था, और लैग्रांज में एफ डस सी बराबर फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए होता था। देन सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हमें थीटा फाइंड करने के लिए हमें इस फार्मूला को क्या करना है, आपको लगाना है। और इस फार्मूला लगाने के पश्चात हम यहीं से क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये दिखा देंगे कि जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर ऐसा करता है तो ये जो अनदर फॉर्म है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर नहीं लाई करेगा तो नॉट वेरीफाइड हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। कहता है फाइंड थीटा ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब दिमाग में याद होगा क्या सर सभी क्वेश्चन में जो हमारा इंटरवल दिया रहेगा ए और ए प्लस एच की जगह क्या यहाँ पे 0 और 1 दिया रहेगा? बोले बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कुछ भी देगा, 4,6 3,9 कुछ भी, यानी कोई भी इंटरवल यहाँ ले सकता है, 0 और 1 कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर है। हाँ, बट जो थीटा जो लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहां से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि 0 और 1 है कि नहीं। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इस इंटरवल में हमें ये चीज फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है कि इसका थीटा क्या होगा, वो भी किससे, मीन वैल्यू थ्योरम से। अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर हमें ये फॉर्म नहीं बताए रहेंगे तो आप फिर क्या होगे, चकरा जाइएगा, है ना। बोलिएगा पता नहीं ये तो सर नहीं बताए थे थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो भी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से। सिंपली वहां तो सी का वैल्यू फाइंड करते थे, तो अब थीटा कहां से फाइंड करेंगे, है ना। तो ये सारे काफी सवाल आते मन में अगर मैं ये इस टॉपिक को चर्चा नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल पे आप लगातार बने रहें, जितनी भी बेहतर तरीके से पूरा दिया जाता है, ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये हमारा चैलेंज है ना। बस आप हमारे चैनल्स पे लगातार बने रहें, पूरे वीडियोस को देखें, पुराने वीडियो जितने भी अपलोड किया हुआ उसको जरूर देख लें, तभी ये और भी बेहतर तरीके से आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट नजर आएगा और समझ में भी आएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए करना कुछ नहीं है, पहले सिंपली लिखना है गिवन दैट, जो दिया हुआ फंक्शन उसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, ये भी क्लोज इंटरवल 0 to 1, है ना। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 6x और माइनस 5। जब इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का 6x और 5x का 5, 12 का 0 तो बचेगा ही। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो वो हमेशा एक कंटिन्यूअस होता है एंड साथ में डिफरेंशिएबल भी होता है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में वह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया और साथ में क्या हुआ, कंटिन्यूअस भी हो गया। तो दो स्टेटमेंट तो ऐसा ही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सो वही लिखेंगे हम लोग दोबारा बात। क्लियर। चलिए तो लिखेंगे देयरफॉर पहला कंडीशन
fx is continuous, fx is continuous in closed interval 0 to 1. दूसरा fx is differentiable, fx is differentiable in open interval 0 to 1, open interval 0 to 1. क्लियर? अब यहां पे देखिए क्या है, पूरा जो भी सिस्टम है, जो इसका स्टेटमेंट था, फिर से वही चीज लिखने वाले हैं बच्चों, है ना। सिर्फ ध्यान से देखें करना क्या है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया इस क्लोज इंटरवल में 0 और 1, क्योंकि a के जगह 0 है और a प्लस h के जगह 1 है। क्लियर है? उसके बाद ये डिफरेंशिएबल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो इक्वेशन 1 था एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये दोनों चीज हमारे क्लियर हो गए। क्लियर? अब नीचे आता है, ये तो सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि पॉलिनोमियल था, दो बात हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल आता है क्या इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई वाली कंडीशन जो है, ताकि वहीं से हमारा थीटा का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। क्या लिखेंगे? देन देयर विल बी एट लीस्ट one value theta such that theta 0 less than theta less than 1 such that f function of a plus h is equal to function of a plus h into function f dash a plus theta h, है ना। यही फॉर्मूला था हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एफ डैश है तो एफ डैश वाले में बैठाएंगे, और यहाँ एफ डैश नहीं ना है, नहीं है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में बैठाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में बैठाइएगा, यानी जहाँ x है वहां पे a प्लस एच हो गया और यहाँ पे a हो गया, और जहाँ डैश लगा हुआ है तो सेकेंड इक्वेशन में बैठाइएगा, यानी x की जगह हो गया a प्लस थीटा एच। तो यहाँ पे x की जगह a प्लस थीटा एच बैठाएंगे, यानी कहने का मतलब है सो देयरफॉर यहां आ जाएगा 3a प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 5a प्लस एच और प्लस 12 इज इक्वल टू, फिर यहाँ x की जगह ये हो गया तो 3a स्क्वायर प्लस माइनस 5a प्लस 12, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए h बाहर है, रहने देते हैं, और एफ डैश ए प्लस थीटा एच, कहने का मतलब है एफ डैश एक्स यही ना निकाल के रखे थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ देखिए x की जगह कितना हो गया a प्लस थीटा एच, तो यहाँ पे बैठा देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू ए प्लस थीटा एच, है ना। उसके बाद माइनस 5 यहाँ पे रहने देंगे। करना कुछ भी नहीं है, ये दोनों जो फंक्शन है वो इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कीजिएगा x के जगह पे। तो x की जगह a प्लस एच है तो बैठा दिए, और फिर x की जगह a हो गया तो यहाँ पर बैठा दिए। ये तो इक्वेशन नंबर 1 में बैठ गया। उसके बाद यहाँ f डैश, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किए हुए फंक्शन में जाके बैठाना है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमने रखा था 6x माइनस 5, तो हमने यहाँ x की जगह बैठा दिया। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको क्या करें, पूरे तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कटने के बाद देखिए क्या क्या बचता है। सिर्फ थीटा बचना चाहिए और एक कांस्टेंट वैल्यू बचना चाहिए, ठीक है। बाकी बात जो भी h और a का जो टर्म होगा वो पूरी तरीके से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। क्लियर? तो देखिए क्या, इसको मल्टीप्लाई करके कर दिए हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आया, उसके बाद ये जैसे का तैसे उतार दिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट होगा बच्चों, क्या होगा देखिए 3a स्क्वायर जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इक्विलिटी में सेम साइन में आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस 6h और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6h हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए और क्या कैंसिल होगा बच्चों, तो ये देखिए माइनस 5a और इधर लाएंगे तो प्लस 5a होगा, इधर 12 है, इधर लाएंगे माइनस 12 होगा। उसके बाद इधर माइनस 5h है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 5h हो जाएगा। और कोई तो नहीं बचा है, तो देखिए यहाँ क्या बच गया, 3h स्क्वायर बराबर
6 थीटा एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर से कैंसिल होगा। इसका मतलब हुआ थीटा बराबर 3/6। यहाँ देखिए 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कहने का मतलब है थीटा बराबर निकल गया 3/6, यानी यहाँ पे कैंसिल होगा, यानी कितना हो गया 1/2। क्या ये जो 1/2 है क्या 0 और 1 के बीच में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, ठीक है ना। इसका मतलब ये बिलोंग करने लगा 0 और 1 के बीच में। अगर ये इसमें बिलोंग कर गया इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया, और जो हमारा थीटा का वैल्यू था वो हमारा कितना है 1/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यही आपका थीटा का वैल्यू निकालना था बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हमने एक प्रॉब्लम लाया, और इसके स्टेटमेंट के साथ आपको इस क्वेश्चंस को मैंने बताया कि किस तरीके से अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप AM क्लासेस को याद रखें, a.m.classes यूट्यूब पे सर्च करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाइए और वीडियो लेक्चर 3 देखिए, और इस वीडियोस का पूरा आनंद लीजिए। और पूरे रॉलेज थ्योरम पूरा पार्ट डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, है ना, और प्लेलिस्ट से भी, तो जहां से भी मन करे आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो ये आज का ये हमारा था अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम और स्टेटमेंट हमने आपको बताया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, और जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर है? ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो व्हाट्सएप क्वेश्चन है, जो हमारे बच्चे पुराने बच्चे पूछे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन एक सॉल्व कर दीजिए सर, नहीं बन रहा था। क्लियर है? जो भी प्रॉब्लम है, बट पूछा तो ना मैं उसी में खुश हूं। क्लियर है? तो मैं उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन रॉलेज थ्योरम के बेसिस के आधार पे है, तो वो भी आपका एक रिमाइंड हो जाएगा कि रॉलेज थ्योरम क्या था। शुरू में तो मैं स्टार्टिंग में बताया रॉलेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। क्लियर? चलिए, अब तो उसको एक क्वेश्चन देखता हूं मैं। This theorem for the function f(x) is equal to sin x plus cos x such that x belongs to 0 to pi/2, है ना। और इस क्लोज इंटरवल में x लाई कर रहा है और ये फंक्शन दिया हुआ है, उसको आपको वेरीफाई करना है रॉलेज थ्योरम को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रॉलेज थ्योरम क्या है, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं रॉलेज थ्योरम का ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में पहला f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए ओपन में ab में, उसके बाद फंक्शन ऑफ a बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ b, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट करेगा, जिसमें c बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 और पाई के बीच में। ठीक है, और इस प्रकार से होगा कि f' c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा, और ये दिखा देंगे कि जो c का वैल्यू हुआ वो 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। काफी वजह है ना, तो एक वीडियो बनाने में काफी दिक्कत लगता है और काफी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज जरूर शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे, है ना। और इस गर्मी में जो भी है तो आप समझ सकते हैं कितना गर्मी पड़ रहा है। चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए f' हो गया, हमने इसका ये fx दिया हुआ था, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जाएंगे। अब देखिए एक चीज, जो हमारा sin x होता है और cos x जो होता है, यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इस इंटरवल में हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया, तो इस बात को हमने भली बात ही समझाया आपको। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का दिया हुआ है आप लिंक, आप वहां से भी प्ले करके देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप सर्च करें a.m.classes हजारीबाग के नाम से, तो हमारा चैनल ओपन होंगे, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, और अगर आप देख लिए तो एक बार रिमाइंड कर देता हूं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, हमेशा इस इंटरवल में 0 to पाई में कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। इस बात को याद रखना है। क्लियर है? अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उसका डिवाइड करें, प्रोडक्ट करें, ऐड करें, जोड़ करें, है ना,
उसको सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन भी हमें क्या मिलने वाला है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, इसका सम या डिफरेंस हमेशा क्या होगा, अगेन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है? इसका मतलब अब यहां पे कहते हैं हियर a की जगह हो गया 0 और b की जगह हो गया हमारा, b के पास है π/2। तो फंक्शन ऑफ a का मतलब है 0, 0 निकालना है। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 में बैठाइएगा, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, इसका मतलब 1 हो जाएगा। फिर फंक्शन ऑफ b निकालिएगा, b का मतलब है π/2, ये भी इक्वेशन नंबर 1 में बैठाइएगा, तो साइन π/2 प्लस कॉस π/2, कहने का मतलब a भी 1 हो जाएगा। ठीक है? अब नीचे लिखेंगे since sin x and cos x is a continuous and differentiable function, so therefore पहला स्टेटमेंट fx is continuous in closed interval 0 to π/2 and दूसरा fx is differentiable in open interval 0 to π/2, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर, क्या फंक्शन ऑफ a बराबर है फंक्शन ऑफ b? बोलिए yes या no। बिल्कुल बराबर है, दोनों का वैल्यू कितना है, 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन a और फंक्शन b, क्या तीनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया? इसका मतलब यहाँ पे रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब हमें क्या दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए लास्ट में वही लाइन लिखेंगे, है ना, जो स्टेटमेंट में था। क्या था? देन देयर विल बी एट लीस्ट 1 पॉइंट, then there will be at least 1 point c belongs to open interval 0 to π/2, यानी जो भी c का वैल्यू होगा ये इसमें लाई करना चाहिए ओपन इंटरवल में। यानी कहने का मतलब है जो भी c का वैल्यू निकलेगा वो 0 और π/2 के अंदर होना चाहिए, यानी 0 और 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए। क्लियर? such that f' c is equal to क्या होता है, 0। यही तो फार्मूला बताया गया था, है ना। अब यहां से f' c का मतलब क्या होगा, यानी f' कितना निकाल के रखा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, cos x माइनस sin x। तो यहां देखिए c x के लिए क्या बिठाऊंगा, c, तो ये हो जाएगा cos c माइनस sin c। सो दिस इंप्लाइज cos c माइनस sin c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि cos c बराबर क्या होगा, sin c। इसका मतलब ये हुआ कि tan c इज इक्वल टू क्या होगा, 0, सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। यहां देखिए ये इधर cos मल्टीप्लाई, अरे कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये देखिए इसको इधर लाएंगे तो आएगा डिवाइड में, और sin c बटा cos c tan c हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, सो 1। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ c बराबर tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 किसका होता है, π/4 का। क्या ये जो हमारा π/4 निकला वो हमारा 0 और 90 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन था वो वेरीफाई हो गया रॉलेस थ्योरम, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है 0 और π/2 के बीच में। ठीक है? सो लास्ट में वही एक लाइन लिखना है, हेंस रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड एंड वेरीफाइड दैट्स प्रूफ। क्लियर? तो इस प्रकार से रॉलेस थ्योरम का ये व्हाट्सएप क्वेश्चन था। आई होप कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। तो आज का ये लेक्चर्स आपका डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रॉलेस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम आपका एंड हुआ। इतना पढ़ लीजिएगा अगर आप, तो आपका कभी भी एग्जाम में छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है? तो आप जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप उसको जरूर एक बार रिमाइंड करके देख लें, सॉल्व करें, और कोई भी बुक उठाएं, जितनी भी रॉलेस थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं
आप वहां पे सेंड करें, या टेलीग्राम कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप फॉलो करें और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें, आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, है ना। यानी रेट ऑफ चेंज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद फिर आगे और भी है एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही रहने देता हूं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ठीक है।